भाई की तरफ रहते थे वो लोग, हंसी मजाक करके साथ में रहते थे। हम लोग तो खेलते, उसके साथ भी खेलते थे, बॉल भी खेलते थे, वो किताब भी वो हम लोग कुकी के साथ भी पढ़ते थे। और मेरा घर और कुकी के घर एक साथ में जैसे ही है। अचानक में 3 तारीख में जे ऐसे जो क्राइसिस आ गया, वो कहाँ से आया है, वो कैसे आया है, हम तो पता नहीं था। जो प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी, अभी कुछ भी बोल नहीं रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चित्रिता सान्याल। मैं भी भारत की टीम आजकल मणिपुर में आई हुई है। पिछले 2 महीने से मणिपुर में हिंसा फैली हुई है। अभी हिंसा थोड़ी कम हुई है, लेकिन पूरी तरह से थम नहीं गई है। इस हिंसा में 100 से भी ज़्यादा लोगों की जानें गई हैं और हजारों लोग बेघर हुए हैं। इस हिंसा ने यहाँ की जिंदगी और सामाजिक सौहार्द को छिन्न भिन्न कर दिया है। मणिपुर में कुकी और मैतेई हिंसा में करीब 5000 से ज़्यादा घरों को जला दिया गया। इस हिंसा में 160 लोग मारे गए। जाहिर है अपनों को खो देने वाले परिवारों का दुख बहुत गहरा होगा। लेकिन दंगों के दौरान जो लोग अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रहे, वो भी अपनी आगे की ज़िंदगी को लेकर आशंकित है। मणिपुर में जब 3 मई को हिंसा शुरू हुई तो फिर रुकी ही नहीं। अब तो लगभग 3 महीने हो चले हैं। इस हिंसा में जो लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हुए, उनकी संख्या 50,000 से ज़्यादा बताई जाती है। कुकी आदिवासी पहाड़ी की तरफ भागे और मैतेई घाटी की तरफ। अब इस राज्य में कोई ऐसा इलाका नहीं बचा है जहां इन दोनों समुदायों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। जो लोग घाटी और पहाड़ी के सीमावर्ती इलाके में थे, यानी जहां मिलीजुली आबादी रहती थी, वहां हिंसा का असर बहुत ज़्यादा था। जो लोग इस हिंसा में बेघर हुए, उन्होंने रिलीफ कैंपों में शरण ली। इन कैंपों में दिन गुजार रहे लोगों से मिलने हम सबसे पहले कांगपोकपी के एक रिलीफ कैंप में पहुंचे। That started from चुराचांदपुर ना, एसटी डिमांड मैतेई लोग ने किया था ना, वो रैली से स्टार्टेड किया है। लेकिन हम लोग कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट का है। कांगपोकपी डिस्ट्रिक्ट सदर हिल्स 40 अबव किलोमीटर फ्रॉम इम्फाल। उस दिन में हमारा गांव के कैसे बोलेगा, थोड़ा दूर से ना, फुआईबी एरिया आग चल, they started burning the houses from Meitei mob along with Arambai Tingle. I thought that they came along with gun, so we cannot oppose them. We cannot suppress them. By forcefully, they attack us, and the mob burning our houses. Some of the peoples they hit by stone, and even the commandos, the state forces. I thought they support them. They thought they said that we will give them tear gas through the mob, but they don't attack them. In spite, they
attack us. No? यह तो जाहिर बात है कि राज्य में जब हिंसा शुरू हुई उस समय रिलीफ कैंप नहीं थे। उस समय तो लोग जान बचाकर या तो अपने समुदाय के दबदबे वाले इलाके की तरफ भागे या फिर सुरक्षा बलों के कैंपों की तरफ गए। राहत शिविर शुरू हुई तो कम से कम सिर छुपाने के लिए जगह मिल गई, 2 वक्त का खाना और कुछ सुरक्षा का एहसास भी मिला। Firstly, we ran to the jungle. We hide them. We hide there 2 or 3 days in the jungle with fasting. No eating, no food, no water. Some children are very, very, how to say, even breastfeeding child are there. No? We are there at that time. We are very, very, how to say, we have many suffer there. After 3 or 5 days, we ran here by supporting with by KSO and civil organization from Kuki side. But this day by day, the mobs entering next by next villages, next by next, and they burn, not only burning the properties on the houses, even they kill even the women, children. मणिपुर में मेहनतकश और गरीब आम नागरिक ने इस हिंसा में ज्यादा मार खाई है। उसने अपने परिवार के लोग भी गंवाए हैं और घर, रोजी रोजगार भी खोया है। इन दंगों ने आर्थिक मामले में तो उनकी कमर तोड़ ही दी है, उनके आत्मसम्मान को भी छलनी कर दिया है। खुलंगा ये उम्मा चाहेले अन्य चंगा जो डेली आ जो सुम के हॉल है ना, मार्केट की तोवा डेली सुम के हॉल इचाते यों लेखा की सिमसा जो इन्हें दिन जों की मुँह तो ऐला इल्हो ना पना ही चे खा जो मुँह दे तलाव ना इन्हें ईसान याँ खत इहन की पु इकी जा है इहन ना तो आहे के माँ कलुंगे ला ही इपिती हिन हो के मांगने हम चे है ना कलुंगे मद पेंचो अपे ता कलुंगे ला जो कहूँ थोन कलुंगे ला जो थीमा जो अनु में तीचन गए कगी अले नहीं इथिल इलो जों की पुदो थे तलाव इमचा की पुदो थे तलाव सुनदिंग की है तलाव इन लो के नहीं तलाव कि थिले लेन जो इंते तीना कलुंगेल ओमिन अब अताला तू पे कलुंगेला है इमचा का गेल जो हम पोई इपिकती धाम इति धाम ती इगेला है इलुंगेल है सांग जेंग अहेन अगाल हुंग नो मिनटिन इहन को वजों लहेन अमा होता चैन खोम दे मो जो इलुंग थीमा जो तलाव ना का किचा ना पा है मंग थे फोन के है जिचो है इन गेन थे इति आ है लवांग चन कि गेन थे मामा जेंग है इन हॉल जो इके हॉला इके ने थे जो चिकल वाला जो नोम दिंग ले से चंगा अमलो है ना चल से कांते मणिपुर में जो हिंसा चल रही है उसने यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिया है। कुकी और मैतेई समुदाय में जो छोटी मोटी दरारें थीं अब गहरी खाई बन चुकी है। इस हिंसा ने लोगों को अपनी जड़ों से उखाड़ दिया है। वे अब अपने होने पर ही भरोसा नहीं कर रहे हैं। वह ये मान नहीं पा रहे हैं कि जिन पड़ोसियों के साथ सैकड़ों सालों से वो रहते आए हैं उनके साथ एक बार फिर जिंदगी शुरू हो सकती है। अब वेला के लिए देवांग जो थिंग पना सही देंगा जो की चा है इपिजी ना मिटिले सिपई हो जोंग ही ना ए वे कॉल्पो वे मेलोन अनुप नुमा इन अहालो वा अनुप नुमा चावांग वा जो अवे थिम्बे ओविन ना हिचा जो गा किलुट के ना गा की चैंग के दे की जो इथी सांगा जो ना लुट लो दी तीवांग जो तू हिन
thu la hong nom hala hong lu ta wo ti jong la kalung thima he ke wang ka ki chat na pa he amang ta pon na vel lut ki ti mo wang chu kalung thima hen om ta poi. How we never trust anyone. We never enter the valley because if we don't separate us, how can we together we live? How can we live together? They are 70% more than us in population. But what we want is separated. If we separate again, we'll more suffer more than this. So you want separation? Why not? I want separation. Separate administration. राहत कैंपों में लोग मजबूरी में रहते हैं, उनकी तुलना घर से नहीं हो सकती है। मणिपुर में देर सवेर जब शांति बहाल हो जाएगी तो कैंपों में रह रहे बेघरों को भी घर मिल ही जाएगा। इन्हें जिंदगी नए सिरे से शुरू करने का मौका भी मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो इन कैंपों में रह रहे लोगों के मन में एक गहरी आशंका और निराशा बैठी है। Muhi thiang ta asai dinga apo na ro hin na ade sa na anyaw no he kachan no anyaw no he ka ki phat sai na lowa nursery pa na he ama he first division ngan chang hen tu chan ge ya he 9 asim he coaching jong kala sa a hen abon en akichai de atan le kha hal kha jong ki pudo to lo ama hen ale kha sim se se apuna asai sai je ngen boy tu pe na wa sum jong ka nei poi ima cha ka nei poi khove lang la pathin en a hin gon khat umam ti inga lo le Hoya sum kala de ham ini ding ta ba jong ki mulo hitan na lasi na jong gel he ven ka tin ata le ka chapa hi khatwang hen hano sum ho langap ka chi de tam ka bhara de ni hol pi in lang atin achi na ting jeng jong abhara hol pi ding jong ha sa jeng a hen tu din muna he ipji nam itile in sunga he service nei khat cha ka lo wa hen na daily a ki hol thua ka hi ji ovachun kaha savin ahiwangan achai na akakinep na piancho pathinin kalampi hingon pi nan te ti kalwal so kinep din kanai ta po na he मणिपुर में हिंसा फैलने से कई हजार घर जल गए हैं। कहते हैं 50,000 से भी ज़्यादा परिवार रिलीफ कैंप में रह रहा है। जाहिर है इसमें कई बच्चे हैं जो स्कूल कॉलेज में जाते थे। आज स्कूल्स 2 महीने से बंद है और जो भी स्कूल हैं उसमें रिलीफ कैंप चल रहा है। ये कब स्कूल कॉलेज जाएंगे ये अभी तक उनको पता नहीं। चूराचांदपुर वो जगह है जहां 3 मई को सॉलिडेरिटी मार्च हुआ था। इसे मणिपुर के आज के हालातों का ग्राउंड जीरो कहा जा रहा है। यहाँ भी कैंपों में बड़ी तादाद में लोग रह रहे हैं। राहत कैंपों में बड़ी संख्या उन बच्चों की है जो स्कूल जाते हैं। फिलहाल हालत ये है कि वे स्कूल जाने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। जो बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने लिए रोज़गार और एक बेहतर भविष्य की तलाश में थे, उनकी चिंताएं अलग हैं। वो चाहते हैं कि शांति कायम हो और कुछ समाधान निकले। First of all, it's going to be about the education system. Just like we are still, it's just a stepping stone to our future, just like for the Kerala. And now we are facing this problem, and even our certificates and all those, and now we can't even go for schooling. This is a big problem, and now all our houses are burned, and now we are facing problems just like even for the foods and even for the education system, and just like even for the biggest it will be money, but this not that very important, because as long as we are living we can still earn the money and we can still have it back. But the most important is our education system. We want it to come back, or we want it to restart again.
as we believe that these children are the pillar of nations. They have these problems like their house have been burned, their certificates, and then lots and lots of stuff which are important to shape their future. And more importantly, their career. It's totally destroyed. More importantly, what I want to say is for the children who are going to set up their career in the coming future, without their certificates, without their qualifications, it's very, like dark. It's very dark. The future is very dark, and then people would want proof for their efforts, but they won't have any proof for their efforts. That's what I see. And more importantly, like, it's not necessary about clothing and this and that, but for the children, it's, their qualification. That's what scares me. नौजवान पीढ़ी से ये उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा अलग तरह से सोचती है, लेकिन यहाँ पर नफरत का जहर इस पीढ़ी के मन पर भी उड़ेल दिया गया है। अब जैसे ही उनके सामने मिलजुल कर रहने की बात करते हैं तो नफरत का ये जहर उनकी बातों में तैर जाता है। Actually, we want like a peace. We want peace. That means we want a separate administrative, because I feel like they're bullying us and they don't treat us just like we're on the same lane. They treat us differently, just like they discriminate us, and we're just like treated like the backward ground people. Just like they're the upper people and that we are the lower people. That's not we don't want that things to happen. If they're going to treat us like that, we want a separate administrative and we don't want to live together with them. इम्फाल घाटी में भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। मणिपुर की पहाड़ियों पर अगर आदिवासी कुकी बसते हैं तो घाटी में मैतेई समुदाय की जनसंख्या का दबदबा माना जाता है। अब तो ये दो ऐसे इलाके बन चुके हैं जहां एक दूसरे के समुदाय अल्पसंख्यक भी नहीं हैं। यहाँ जो राहत शिविर है उनमें बेघर लोगों को सहारा दिया गया है, लेकिन सिर्फ मैतेई समुदाय के बेघरों को ही। लोगों में रंग रूप से लेकर भाषा तक कई तरह के फर्क मिल सकते हैं, लेकिन दुख तो जैसा कुकी का है वैसा ही मैतेई का भी है। वो लोग ऐसा करेंगे भी हम भी नहीं जानता था, लेकिन अचानक उसने ऐसा किया है। घर भी चलाया, वो कितना आदमी लोग हमारा गांव का सब भी भाग गया था। मैं तो अकेले हूँ उधर पे, फिर भी मैंने सोचा था मैं कैसे निकलेगा इधर से। वो लोग, मैं तो पुलिस में गया था रात को 2 बजे, फिर असम राइफल ने सुबह लेतांगपुपी पुलिस स्टेशन में हमको ड्रॉप किया था। वहाँ से इधर तक पहुँच गया था, लेकिन उस रात को हमने क्या क्या सोचा वो तो नहीं पता। कैसा मेरा जान कैसे लगेगा, क्या करेगा, बच्चे लोग को क्या करेगा, ऐसी सोच कर भाग के आया था यहाँ तक। तो हमारा आदमी लोग देखने से थोड़ा मन को है ना हल्का लग रहा था, ऐसा हुआ है। तो अभी अगर हालात ठीक हो जाए, अगर सरकार ऐसे कदम उठाए कि फिर से मणिपुर में शांति लौट आए, तो क्या ये संभव है कि आप उन लोगों के साथ दोबारा रह सकती हैं? हाँ, वो तो रह सकता है, लेकिन सरकार ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन ये निकालेगा तो हम रह सकता है, नहीं तो हम नहीं जा पाएगा हमारा गांव में। तो कैसे जाएगा? कुकी और मैतेई समुदाय के बीच पैदा हुई नफरत में अगर कोई सबसे ज़्यादा कुछ खोएगा तो वो यही पीढ़ी है। जिन दोस्तों के साथ वे हंसते खेलते थे, आज उन्हें इस बात की इजाज़त भी नहीं है कि वे उनके फ़ोन भी उठा सके। अभी तो मेरे पढ़ाई लिखाई में बहुत प्रॉब्लम चल रहा है ना। अभी तो किताब भी नहीं है, किताब भी सब जला दिया। अभी हम लोग 3 मई से यहाँ पर हैं, भागते आया है। इधर में किताब भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं आता है पढ़ाने के लिए।
अभी बहुत प्रॉब्लम चल रहा है इधर में तो पढ़ाई लिखाई के लिए। तो आपकी किताबें जल गई, सर्टिफिकेट सारे जल गए? हाँ, सर्टिफिकेट मेरा 10 सर्टिफिकेट, मेरा आधार कार्ड सभी जल गया अभी। अभी कुछ भी नहीं बचा है तो पूरा। फिर आप कैसे पढ़ाई लिखाई करोगे ऐसे हालात में? अभी तो हम लोग को भी मालूम नहीं है कैसे कैसे करेंगे अभी। हमारा वो गांव का जो क्या बोलते हैं वो हमारा वो पिताजी लोग है ना, वो लोग देख रहे हैं वो पढ़ने के लिए। अभी तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कैसे मेरा सर्टिफिकेट भी जल गया है, अभी पढ़ाई लिखाई में किताब भी जल गया है। अभी तो मैं अभी वो एक क्या बोलूँ वो नेक्स्ट ईयर मेरे को भी वो 12th का एग्जामिनेशन देना है। अभी किताब भी नहीं है, पढ़ाई लिखाई भी नहीं चल रही, तो कैसे दूंगा वो भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी स्कूल भी वो उधर में ही है, इकाऊ में, जो कुकी लोगों का स्कूल ही है, जो हम लोग तो वहाँ जाके पढ़ भी नहीं सकते अभी। अब तो कहाँ जाके पढ़ेंगे? अभी सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा 10 का, और वो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी निकालना पड़ेगा। वो उधर में जाके कैसे निकालेंगे? वही समस्या बहुत चल रहा है उधर। मेरा 12th तो जब आप कुकी स्कूल में पढ़ते थे तब पढ़ने के टाइम कभी कोई मुसीबतें आई आपके साथ? नहीं आए ना। अब हम लोग भाई की तरफ रहते थे, वो लोग हंसी मजाक करके साथ में रहते थे। हम लोग तो वो उसके साथ भी खेलते थे, बॉल भी खेलते थे, वो किताब भी वो हम लोग कुकी के साथ भी पढ़ते थे। उसे तकलीफ़ तो नहीं आते उन लोगों के साथ कभी तो आपके जो कुकी दोस्त थे उनसे कभी मुलाकात हुई, या जब आपके घर जल रहे थे उनका क्या रोल था? नहीं। अब वो 3 मई को वो लोग घर जलाए ना, उससे अभी तक हम लोग बात भी नहीं किया है। अभी शक्ल भी नहीं देखा है ना उन लोगों का, वो देख भी नहीं पाए हम लोग। बातचीत भी वो लोग फ़ोन भी करते थे, हम लोग उठाते नहीं थे, क्योंकि वो लोग वो पूछते थे ना कहाँ पर है तुम लोग, ऐसा पूछते थे। हम फ़ोन जवाब ही नहीं देते था इसे। तो किसी का फ़ोन आया था आपके पास, जो मतलब दोस्त तो होते ही हैं ना, उनका कभी फ़ोन आया था? हाँ, आया था। वो 4 में वो जैसे मैं आया था, हम लोगों ने उठाया नहीं। बड़ों ने बोला था फ़ोन उठाना मत, ऐसा बातचीत नहीं करने का है, ऐसा बोल के हम लोग बातचीत नहीं किया है। अभी वो हमारा भाई वो नेपाली लोग तो हम लोग बात ही करते हैं, वो इधर इकाऊ में भी रहते थे, वो लोग बातचीत करते थे। हम लोग उधर इकाऊ में ऐसा चल रहा है, वो ऐसा कर रहा है। क्योंकि लोग वो घर चला दिया, सारा सामान चला दिया, इकाऊ तो पूरा संसान की तरफ है, ऐसा बोल के हम लोग को फ़ोन करके बताता था वो लोग, हमारा दोस्त लोग इकाऊ में। मणिपुर में कई ऐसे इलाके थे जहां मैतेई और कुकी की मिलीजुली आबादी थी। अक्सर ऐसे इलाके अलग अलग संस्कृतियों को एक दूसरे को समझने का मौका देते हैं। इसके अलावा लोगों को साथ साथ रहने की कला में माहिर बनाते हैं। लेकिन मणिपुर में ऐसे इलाकों में रहने वाले लोग अब आर पार की बात करते हैं। ईस्ट इम्फाल के कुंद्रापम एक रिलीफ कैंप में आज हम आए हुए हैं। आपको पता है मणिपुर में जिस तरह के दंगे चल रहे हैं, बीते 2.5 महीने से हिंसा फैली हुई है, जिसमें बहुत लोगों की जानें भी गईं और कई हज़ार लोग ऐसे रिलीफ कैंप में रुके हुए हैं। ये कब वापस जा सकेंगे घर पे ये तो नहीं पता। क्या इनकी उम्मीदें हैं, क्या इनके दिल पे बीत रही है, ये सारी चीज़ें आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ हैं, आपका नाम? मैं कोइजम शरद मैते, मैं इकाऊ में रहने वाला हूँ। मैं इकाऊ का नाम जो है इकाऊ विलेज डेवलपमेंट कमेटी, इकाऊ मैते का मैं सेक्रेटरी हूँ। वो जो पहले से हम जो इकाऊ में हम जो कुकी लोग भी है, हम लोग साथ में बैठा है वहाँ पे जगह पे। लेकिन हम वहाँ में 1941 में वहाँ में मेरा बाप और मेरा दादा जो है वो लोग ने वहाँ से लेके वहाँ में बैठा था, वहाँ में रहते थे। लेकिन इतना साल से हम लोग इतना प्यार से कोई फेस्टिवल आने तो हिंदी का फेस्टिवल आने से भी और कुकी का फेस्टिवल आने से भी एक साल में हम लोग जो एंजॉय किया था। लेकिन इसका बाद हम लोग वहाँ में भी जन्म हुआ है इकाऊ में। मेरा बाबा वहाँ में गुजर गया, मेरा माँ भी वहाँ में गुजर गया, और मेरा घर और कुकी के घर एक साथ में जैसे ही है। अचानक
मई 3 तारीख में जे ऐसे जो क्राइसिस आ गया, वो कहाँ से आया है, वो कैसे आया है, हम तो पता नहीं था। लेकिन हमने सोचा है कि इसी मई 3 तारीख में मणिपुर का जो कुकी बस्ती जो है, सबसे बड़ा उसका गांव है चोचामपुर, सेकेंड जो है वो कामपोपी, जो थर्ड जो है वो साइकुल। चोचामपुर और कामपोपी में उसका कुकी सिंह का जो रैली चल रहा था, और साइकुल से उसका पब्लिक मीटिंग किया है, मुझे सुना है, आँख से नहीं देखा लेकिन जो खबर तो हम सुना है। इसी दिन से भी हम लोग, मेरा दिल से हम लोग का गांव का जो कामबुरा जो प्रेसिडेंट जो भी है, और जो हम लोग का क्लब का बच्चा लड़का लोग सब जो है, हम लोग मीटिंग किया था। क्यों मीटिंग किया है कि जो हम इसी इक्कौ गांव में एक अपर प्राइमरी स्कूल है, उसका सरकार ने 2 टीचर रखा है वहाँ पे, लेकिन बच्चा तो 60-70 हो गया। उसका मैनेज करने के लिए उसका सरकार का 2 टीचर जो है उसने मैनेज तो कर नहीं सकता है, इसलिए हम लोग का जो गांव से वॉलंटरी के लिए हम तो 5 उसका टीचर जो हमने जो बना के रखा है, उसका तनख्वाह देने के लिए हम मीटिंग चल रहा था। मीटिंग 6-6:30 बजे जैसा होगा। हम मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम लोग तो घर पे वापस आ गया। हम लोग का मणिपुरी लोग का जो खाना खाने का समय जो है 8-8:30, उसी समय में हम लोग का खाना खाने का समय था। हम लोग कोई भी खाना ख़त्म हो गया खा के, हम लोग कोई भी खाना खाने से शुरू हुआ था। अचानक इसी समय में जो साइकिल तरफ से इतना उसका कितना आदमी है, अब तो गिल भी नहीं सकेगा। उसका हाथ में हथियार भी है और लाठी भी है, क्या क्या लेके जो आया था। तो अब जो परिस्थिति है, जो हालात हम देख रहे हैं मणिपुर में, जो एक समय था जब गांव में एक साथ आप लोग रहते थे, बहुत अच्छी तरह रहते थे। आज जब आपके घर बार जल गए हैं, कुकी के लोग भी मारे गए, आपके लोग भी उन्होंने मारे हैं, तो ऐसे परिस्थिति में क्या एक विश्वास दोबारा बन सकता है? शुरू वो कुकी लोग ने किया था, मणिपुरी मैतेई जो है उसने वो लोग से शुरू नहीं किया है। 2 तारीख से उसने चोचामपुर से शुरू किया था। इसका बाद 3 तारीख में 2-3 बजे इसके बीच होगा, उसने फिर जो घर जलाने का शुरू हो गया। इसका बाद में जो साइकिल इक्कौ में हुआ था, इक्कौ में साइकिल हुआ है। फिर भी अभी तक जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अभी एक्शन नहीं ले रहा है, कुछ भी एक्शन नहीं ले रहा है। जो हम सोचा है कि जो हम लोग का पहले का जो ऐसे हम सिचुएशन आने के लिए मेरा दिल में ऐसा सोचा है कि जो कुकी मिलिटेंट जो है वो मैं उसको निकाल दो पूरा। इसके बाद जो बर्मा से जो आए हुए जो पीडीए जो बोला है और कुकी चिन भी बोला है, वो पूरा मणिपुर से पूरा निकाल के उसका जगह में भेज दो। इसके बाद जो मणिपुर में शांति आ सकता है, नहीं तो कभी जिंदगी वो मणिपुर में शांति नहीं आएगा। फिर भी हमने एक रिक्वेस्ट कर रहा है जो सेंट्रल गवर्नमेंट में, जो अभी जो कुकी आतंकवादी ने जो फायरिंग शुरू हुआ था, ओनली जो मणिपुर का नहीं है, जो इंडिया का ऊपर से उसने लड़ाई चल रहा है। अभी तक जो सेंट्रल ने कुछ भी नहीं बोल रहा है अभी तक, उसका बीच में क्या चल रहा है अभी उसका साफ साफ हम लोग को पब्लिक को उसको बताना चाहिए। अभी तक ना कुछ नहीं बोल रहा है। जो अमित शाह आ रहा है 10 दिन के बाद में उसके ऊपर में एक्शन लेगा बोला है। 10 दिन का बात छोड़ दो, अभी कितना दिन हो गया, 1 महीना 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 1 महीना, अभी तक कुछ भी नहीं बोल रहा है। जो प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी जी अभी कुछ भी बोल नहीं रहा है। लेकिन जो आतंकवादी कुकी लोग जो है उसका और कुकी मिलिटेंट के बीच में क्या लड़ाई, क्या लिंक हो रहा है, तो सब उसका हम लोग को पब्लिक का जो दिमाग से गुम रहा था उसको मालूम होने के लिए सभी उसका दिल में क्या सोच रहा है वो बताना चाहिए हम लोग को। तो ये बताइए कि ये जो आप लोग यहाँ पे यहाँ पे आप अपने बच्चे बीवी सबको लेके, मैं देख रही हूँ कि यहाँ बहुत छोटे छोटे से बच्चे भी घूम रहे हैं, तो यहाँ पे किस तरह के प्रॉब्लम्स आपको फेस करने पड़ रहे हैं? एक घर छोड़ के जब आप घर जल जाता है, आपको एक रिलीफ कैंप में आके रुकना पड़ता है, तो दिल में क्या बीतती है? इसके पहले मैं आपसे एक बात जो बोलने के लिए जो भूल गया। अभी मैं 3 तारीख में मेरा गांव तो पूरा जला दिया,
गाड़ी जला दिया, मेरा गाय गुरु बैल क्या क्या सब उसने मार मार करके खा लिया। वो खा रहा है, वो सिपाही जो CRPF जो है, असम राइफल भी है, पुलिस भी है, उसका सामने उसने काट करके खा रहा था। वो भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। अभी 2 महीना पूरा हो गया आज से, मई 3 तारीख से आज 2 महीना पूरा हो गया। अभी तक कोई प्रेस वाला भी हो, स्टेट फोर्स भी हो, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स भी हो, वहाँ में जा नहीं सकता है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों जा नहीं सकता है वहाँ पे? ये इंडिया है। इको मणिपुर का जो अंदर में एक इको विलेज था, एक छोटा सा गांव, अभी तक जो पैरामिलिट्री फोर्स भी जा नहीं सकता है। उसका पेश का रिकवर भी क्या कर नहीं सकता है। वो क्या करके वहाँ में बैठा है वहाँ पे वो लोग। मणिपुर में चल रही हिंसा से जान मान का जो नुकसान हुआ सो हुआ, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कुकी और मेते के बीच बन गई गहरी खाई। इन हालातों के लिए किसी एक समुदाय को दोष नहीं दिया जा सकता है, बल्कि किसी भी समुदाय को दोष नहीं दिया जा सकता है। दोष तो उनका है जिनके हाथ में सत्ता है, क्योंकि आखिरकार ये उनकी जिम्मेदारी है कि समाज में शांति बनी रहे और लोगों का कानून में भरोसा रहे, जो आज मणिपुर में नजर नहीं आता है।